हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, और वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप सभी लोगों ने उन क्लासेस को देखा होगा और उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे साथ में जिस प्रकार से वर्ष 2024 में जुड़े रहे, उसी प्रकार से इस नव वर्ष 2025 के अंदर भी जुड़े रहेंगे। और 2025 की आज पहली क्लास 3 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, और आप सभी लोगों के साथ में हम इसी तरह से जुड़े रहें और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहे, यही मैंने जो है इस नव वर्ष की एक कामना करी है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो पढ़ चुके हैं और आगे क्या पढ़ना बाकी रह गया है, वो सब एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस के साथ आपको ओवरव्यू करवाऊंगा। उसके बाद में आज का अपना जो टॉपिक है, जो आपने हेडिंग देख ली होगी, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको जो है पूरा सिलेबस में बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। बाकी सब चीजें मैंने इसकी बताई रखी है, कितने नंबर का क्या है वगैरह, वो तो ठीक है। चलिए देखेंगे। देखो, घातांक और घात के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, बीजीय व्यंजक अपन पढ़ चुके हैं, गुणनखंड पढ़ चुके हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था, फिर मैंने बोला था कि इस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो अपन देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तब, क्योंकि इस टॉपिक में ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ था नहीं, पीवाईक्यू भी बहुत कम आए हुए थे, इसलिए इसको अपन ने एक इजी गोइंग में कर लिया है वैसे तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में दशमलव और परिमेय संख्याओं के बारे में अपन ने केवल एक इंट्रोडक्शन किया होगा, तो ठीक है, बाकी अपन ने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इसको अपन एक बार अच्छे से वापस पढ़ लेंगे। फिर देखिए, यहां से स्टार्ट होता है बीच वाला अंक गणित का भाग, अपन ने छोड़ा था, फिर अपन ने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें अपन रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड, सरल रेखा, वक्र रेखा, कोणों के प्रकार पढ़ चुके हैं। समतलीय आकृतियों के बारे में त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और वृत्त और बहुभुज, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल आज, यानी कि ये वाला टॉपिक अपना पढ़ना है। तो इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे रहे। ये लो भाई, अभी तक बाकी सब तो नीचे का पोर्शन बाकी है, तो उसको अपन ज्यादा देखेंगे नहीं, जो पढ़ लिया है वो देख लीजिए आप। दिख रहा होगा क्लियरली, ये वाला पोर्शन अपन पढ़ चुके हैं। बीच में अंक गणित बाकी है, मुझे पता है, ब्याज और समानुपात, अनुपात, प्रतिशतता, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी, ज्योमेट्री में ये पहले जो है पूरी एक यूनिट हुआ करती थी, तो ये पूरी यूनिट अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, जिसमें कि स्पष्ट मेंशन है कौन कौन सी आकृतियां, देख लीजिए कौन कौन सी है। तो त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये चार आकृतियां हैं जिनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ना है। हालांकि मैं आपको आयत के साथ में वर्ग के बारे में भी बताऊंगा, त्रिभुज के सभी प्रकारों की बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके अलावा और भी कोई छोटी मोटी आकृति होगी तो उसका परिमाप जो है कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, ये समझाऊंगा। उससे आप फिर किसी भी आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल पाएंगे। तो ये टॉपिक अपना जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगली क्लास में अपन पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और किसके किसके, घन, घनाभ, लंबवृत्तीय, बेलन के पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन आगे वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, और इस प्रकार से आपका ये पूरा पाठ्यक्रम जो है यूट्यूब के ऊपर हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में जो है इन क्लासेस को जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी आपसे जो है मोटिवेशन मिले। और जिस प्रकार से आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत 2025 में अपन ने पहली उपलब्धि हासिल करी कि अपने YouTube चैनल पर 38,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का परिवार हो गया, और हमारा एक विद्यार्थी, मतलब हमारी एक गर्ल्स विद्यार्थी है, वो पढ़ते हुए हमारे साथ में आज जो है पीजीटी फिजिक्स का पेपर उन्होंने क्वालिफाई किया। कल ये सब मैंने बताया था आपको, है ना। तो उन्होंने ये जो है दो उपलब्धियां अपन हासिल कर चुके हैं 2025 में। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा हर रोज अपन कुछ न कुछ नई उपलब्धियां हासिल करें। ठीक, चलिए अब अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और आप सभी लोग जो है अपने हेडिंग डाल सकते हैं समतलीय आकृतियों के बारे में। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड जो है वो मैं ब्लैक कर रहा हूं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो बता दीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आती है तो भी बता दीजिएगा। मुझे क्या है, थोड़ा सा ये ब्लैक बोर्ड रहेगा तो पढ़ाने में एक फील आएगी, क्योंकि आपको पता है
पुराने टीचर्स या सभी लोग जो है ब्लैक बोर्ड से शुरुआत करते थे, व्हाइट चौक से लिखते थे। अब आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए, तो अपन भी इसी प्रकार की थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो अपन अभी जो है क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल व परिमाप। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है पहली क्लास में अपन पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, बाद में अपन क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप। वो भी किसके पढ़ने हैं, समतलीय आकृतियों के ही पढ़ने हैं, जिसमें भी मेंशन है ऑलरेडी त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चार के बारे में। अपन शुरुआत कर रहे हैं वर्ग से। ठीक है, मैं एक दो एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा ताकि आपके आगे भी काम आ जाए कभी। वर्ग के बारे में, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं, जिसकी चारों साइड जो है, चारों साइड वो बराबर होती है। मान लो इसकी साइड ए है तो ये चारों साइड्स ए हो जाएगी। अब परिमाप का मतलब क्या होता है ना। तो परिमाप का बेसिक मीनिंग केवल इतना होता है कि ये जो चारों भुजाएं हैं ये इनका योग कितना होगा, या हम ये कहें कि परिमाप का मतलब होता है कि किसी भी आकृति पर अगर उसकी बाउंड्री बाउंड्री पर चला जाए, किसी व्यक्ति को चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसी दूरी को अपन क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप यानी कि इसकी भुजाओं का योग। चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग होगा तो 4a आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया, तो एरिया होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। सॉरी, ये तो वर्ग है, तो वर्ग के अंदर तो क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई समान ही है, यानी ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, भुजा, और उस भुजा का क्या कर दो, स्क्वायर। परिमाप का मतलब क्या हो गया, तो 4 गुना भुजा कर दो, क्योंकि ए तो मैंने यूज करी है भुजा, वहां पर हो सकता है ए की जगह आपको भुजा का कुछ मान देगा, या बी दे दे, सी दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होना। दूसरी आकृति जो अपने सिलेबस में भी मेंशन है, आयत। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसा दिखता है, तो रेक्टेंगल इस प्रकार का दिखाई देता है। आयत, ये जो वर्ग है ना, वो आयत का ही एक स्पेशल केस होता है। इसमें क्या होता है, तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, बस क्या हो जाता है, जैसे ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, ये ए है तो ये ए, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इस केस में परिमाप क्या होगा, तो सीधी सी बात है, परिमाप का मतलब क्या है, चारों भुजाओं का योग। दो बार कौन सी आ रही है, ए, दो बार कौन सी आ रही है, बी, तो दो कॉमन ले लो, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 गुणा ए प्लस बी। तो इसका मतलब हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और 2 का गुणा कर देंगे। बात करें इसके क्षेत्रफल की यानी एरिया की, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जो है आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा, एक सेकंड गलती हो गई, हाँ बच गया, इरेजर की जगह ऑल क्लियर कर दिया। लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहां पर लंबाई ली है ए और चौड़ाई ली है बी, तो ए गुणा बी। इस प्रकार से आपके सामने वर्ग और आयत की लंबाई चौड़ाई के साथ में इसका परिमाप और क्षेत्रफल यहाँ पर होता है समाप्त। वैसे लंबाई और चौड़ाई को एल और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एल मतलब लेंथ होता है, बी मतलब ब्रेथ होती है, तो लंबाई चौड़ाई, लेकिन अपने पास में ए और बी यूज करेंगे अपन। तो ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये याद है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है, आगे से तो ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा, बस अब आगे ब्लैक ही आएगा। अब देखिए, बात करता हूं मैं त्रिभुज की। ठीक है, ये लो, ये भी अपने सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है, तो इसकी तो याद होने ही चाहिए। त्रिभुज, त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है। वैसे त्रिभुज की अपन डिटेल में बात कर चुके हैं। ये मान लो उसकी ऊंचाई है h, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, h मान ली, और ये इसकी मान लीजिए a भुजा है, ये इसकी b भुजा है, ये इसकी c भुजा है। तो इसका जो है अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देंगे। एक तो आपको पता होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है,
और ऐसे ही इसके हीरोइंस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हीरोइंस का फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए चिंता मत करना। तो इसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको पता ही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, ये बी। ठीक है, ये क्या है, इसका आधार है, और ऊंचाई तो आपको पता ही है, ये रही एच। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका अगर परिमाप पूछे तो क्या करोगे, परिमाप का मतलब मैंने बता ही दिया है, किसी भी आकृति के बाउंड्री पर चलते समय आपको कितनी दूरी तय करनी है। तो देखो भाई, यहां से चलना शुरू करोगे तो ये डिस्टेंस, फिर बी, फिर सी, तो इसका मतलब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों। तो ये था अपना त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर ही एक स्पेशल त्रिभुज और आता है, जिसे अपन कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल। इक्वेटोरियल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी ए भुजा है तो ये भी ए, ये भी ए हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो आपके पास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कई बार इसकी जो है हाइट पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है, हाइट यानी कि ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कई बार पूछी जा सकती है। तो ऊंचाई क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है आपके पास में √3/2 इंटू ए। क्या होती है, √3/2 इंटू ए होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4, भुजा का स्क्वायर, ऊंचाई हो जाएगी √3/2 इंटू ए। और अगर इसका परिमाप पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं समान है, तो इसका मतलब 3 इंटू ए, तो 3a। ये हो गया इसका परिमाप, क्लियर। तो इसी के साथ में आपके त्रिभुज भी जो है कंप्लीट होता है। त्रिभुज के बाद में आपके सिलेबस में दे रखा है क्या, देखो त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, अब समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। चलो तो देखिए नेक्स्ट, अब अपने पास में आता है समांतर चतुर्भुज। तो ये अपनी पांचवी आकृति लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा दिखेगा सर, तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का दिखाई देता है। अपन इसकी बात कर चुके हैं, इनके डायग्राम वाइग्राम सब आपको मैं बता चुका हूं पीछे। इस प्रकार का ये दिखाई देगा, और इसकी हाइट ये मान लेते हैं h हाइट है, ये क्या है, h हाइट है। और ये जो आपकी लेंथ है वो मान लीजिए इसको b मान लेते हैं, ये b है तो ये इसकी a है। ठीक है, चलो हाइट आपके पास में क्या आ गई, h, आधार क्या आ गया b, और आपके जो है इसकी साइड यानी भुजा जो आ गई वो आ गई a। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है, तो आधार है b, ऊंचाई क्या है h, तो b इंटू h हो जाएगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्या, आपके क्षेत्रफल। अगर आपसे पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो परिमाप, मतलब कि तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा, सीधी सी बात है, चलना स्टार्ट करो, यहां से चलोगे तो a डिस्टेंस चलोगे, फिर ये b चलोगे, फिर वापस a चलोगे, फिर वापस b चलोगे। तो इसका मतलब
दो बार तो ए, दो बार बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × a + b। और b क्या है, आधार, a क्या है, भुजा। तो हम ये कह सकते हैं 2 गुना भुजा प्लस आधार। समझ में आ गई बात, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये था अपना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बाद में आता है समलंब चतुर्भुज, छठे नंबर पर। समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो समलंब जो चतुर्भुज है जिसे अपन ट्रेपिज्म कहते हैं, ट्रेपिज्म का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये देख, ये रहा ट्रेपिज्म। इसकी हाइट मान लेते हैं h है, इसकी हाइट क्या है, h है। और ये इसकी भुजा मान लो a है, ये इसकी भुजा मान लो b है। और चलो इसको, अच्छा हाँ ठीक है, ए, ये सी है, और ये इसकी भुजा डी है। तो ये चारों भुजाएं अलग अलग होगी, इसलिए अपन ने ए बी सी डी मान ली। जिसके अंदर देखो ए ये रहा आपके पास में, और ये जो बी है, सॉरी सी इधर अपने पास। ठीक है, ए और सी जो ऊपर और नीचे वाली भुजाएं हैं, ये इसकी आधार कहलाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है ट्रेपीज्म ऐसे ही रखाओ, इसको उल्टा कर दोगे तो आधार ये बन जाएगा, इसलिए। और हाइट एच है, और बी और डी जो है इसकी क्या है, भुजा है। ठीक, चलो इसके परिमाप की बात की जाए पहले तो परिमाप तो आपको पता ही है। आप चलना शुरू करोगे तो भाई देखो, ए चलोगे, बी चलोगे, सी चलोगे, डी करोगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका परिमाप। अगर मैं बात करूं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, यानी एरिया ऑफ ट्रेपिज्म की, तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं क्या होती है अभी बता दूंगा मैं। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की जगह मैं डायरेक्ट एच यूज कर रहा हूँ, हाइट। ठीक है, अब देखिए समांतर भुजाओं का योग क्यों लिखा है मैंने, तो समांतर भुजाओं का योग इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके अंदर जो ये दोनों बेस है ना, ये आपका ए और ये जो सी, ये दोनों इसमें समांतर होती है। ए और सी जो है ना, ये वाली, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन दोनों समांतर होती है। ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं जब अपन ने समतलीय आकृतियों की बात करी थी। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लिखे हैं तो ये लिख सकते हैं 1/2, और समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ए और सी, और हाइट यानी एच। ये लो, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा, ये लीजिए। अब आप इसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम हमारे सिलेबस के अंदर देखें, वापस से देखिए, हम पीछे चलते हैं, तो हमारे देखो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप किस किस का, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो त्रिभुज का भी हो गया, और समबाहु त्रिभुज का भी बता दिया, तो त्रिभुज का खेल खत्म। आयत का भी बता दिया, और आयत का एक स्पेशल केस वर्ग का भी बता दिया। समांतर चतुर्भुज का बता दिया, और समलंब चतुर्भुज का बता दिया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, व्रत की बात अपन पीछे ही कर चुके हैं, तो व्रत की बात यहाँ पर करनी है नहीं। तो इसके अलावा और कोई समतलीय आकृति जो है, मुझे नहीं लगता है बची होगी। अगर फिर भी कोई बची है तो एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, फिर उसको अपन नोट डाउन कर लेंगे। चलिए एक चीज और अपन लिख ही लेते हैं, हालांकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि समबहुभुज क्षेत्र का अगर जो है आपसे क्षेत्रफल या परिमाप पूछा जा सकता है, लेकिन बहुभुज चूंकि यहाँ पर ऊपर अपने पास मेंशन है ना, ये रहा देखो बहुभुज है यहाँ पर। तो मैं इस हिसाब से इस बहुभुज के लिए, यहाँ लिखा हुआ है समतलीय आकृतियां और यहाँ लिख दिया बहुभुज, तो हो सकता है समबहुभुज क्षेत्र का भी कोई पूछ लिया जाए, तो अपन उसकी भी बात कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, एक आध एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला सीख लेने से कोई घाटा नहीं होगा। तो समबहुभुज क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो, ठीक है। और इसके साथ में ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो रहा है, तो सातवां लिखेंगे सम बहुभुज क्षेत्र। ठीक है, और समबहुभुज क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं।
अब रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब आप समझ ही गए हैं, समांतर चतुर्भुज और उनमें कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है। मान लो 5 भुजाओं वाला आ जाए, 6 भुजा वाला आ जाए, इस प्रकार की कोई एक आकृति अपन एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। तो इसकी जो है एक तो होगी रेडियस, क्या होगी, रेडियस, ये आर होगा इसका कुल, और इसकी भुजा मान लो एस है, एस का मतलब सभी भुजाएं इसकी एस होगी। अब ठीक है, हमें यहाँ दो चीजें पूछी जाएगी। पहला, हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो देखो, एस जो है वो इसकी भुजा है और आर जो है वो इसकी सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस पॉलीगॉन की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 एन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 एन आर स्क्वायर, और कॉट पाई बाय एन, या तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉट पाई बाय एन, या तो आप ये कहेंगे, या इसी फॉर्मूले को अपन दूसरे तरीके से और कह सकते हैं। एक सेकंड, यहां पर एस आएगा, भुजा का स्क्वायर, त्रिज्या का नहीं। तो 1/2 एन एस स्क्वायर, 1/, एक 4 है। इसमें क्या है, दो फॉर्मूले हैं, इसी से एक दूसरा फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं, वहां पर ये सब आने वाला है 1/2 और आर, इसलिए तो वो यहाँ पे कॉट ले लिया है, इसलिए चेंज करना पड़ रहा है। तो 1/4 एन एस स्क्वायर कॉट पाई बाय एन, या तो ये फॉर्मूला यूज करो, या आप इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में भी देख सकते हो कहीं पर, क्या, तो 1/2, अब की बार 1/2 आएगा और एन आएगा और एस की जगह आर आ जाएगा, और कॉट की जगह पर इस बार क्या आएगा, साइन आएगा, और 2 पाई बाय एन। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। एन क्या है यहाँ पर, तो एन है भुजाओं की संख्या, यानी जो अपने पास में बहुभुज है उसमें भुजाएं कितनी है, तो भुजाओं की संख्या। ठीक, समझ में आ गई बात। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1/4 एन एस स्क्वायर कॉट पाई बाय एन, या फिर इसी को अपन लिखेंगे 1/2 एन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाय एन। सर ठीक है, एस तो दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर बोला है कि आर यूज करो, और आर तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आर आप ज्ञात करोगे, और आर ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो आर है ना, ये क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, वो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू भुजा इंटू कॉस पाई बाय एन। क्या है, 1/2 एस इंटू कॉस पाई बाय एन। समझ में आ गई बात। ये है अपने पास में क्या, समबहुभुज क्षेत्र। मुझे उम्मीद है कि अगर समबहुभुज क्षेत्र आ जाएगा कभी 6 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, तो आप उसकी त्रिज्या और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। क्षेत्रफल के अंदर ये भुजा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर ये त्रिज्या वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। एन क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए हैं, और 7 फॉर्मूले बताए हैं, जिसमें से भी देखो सम बहुभुज वाली आकृति एक एक्स्ट्रा बता दी है। ठीक है, फिर अगर बात करें वर्ग वाली, तो वो भी एक एक्स्ट्रा बताइए। ये दो छोड़ोगे तो 5 ही डायग्राम ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है, और इनके अच्छे से याद कर लेना। इन पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं कंप्लीट होता है। अगली क्लास में इस पर आधारित अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं लेकर के आऊंगा, अदरवाइज अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और आपका पाठ्यक्रम जो है वो जल्दी ही अपन कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। देखिए, ये वाला पोर्शन होने के बाद में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें घन, घनाभ, लंबवर्तीय, बेलन। ये एक दिन में, जैसे आज ये टॉपिक हो गया ना, उसी प्रकार से अगली क्लास में ये टॉपिक भी हो जाएगा। उसके बाद में अपन जो है स्टैटिक्स वाले ये जो पोर्शन है, ये मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा रखा है। तो अगर आप वहां से देख लेंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज फिर आप कहेंगे तो मैं वापस से आपको पढ़ा दूंगा। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास।